आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ हम नई वीडियो बृहस्पति पर लेकर के आ रहे हैं। इस वर्ष देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को रात्रि 22:36 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह वर्ष है बड़ा विचित्र क्योंकि 4 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु और केतु सभी परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें राशियां बदल रहे हैं। तो बहुत ऊहापोह और उथल पथल का यह वर्ष रहेगा। इसमें हम विचार का अंतर या मतभेद नहीं कर सकते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह रहे हैं जिनके हर नक्षत्र में हर राशि में अपने हर नक्षत्र के 2 बराबर भाग किए हैं और आधा भाग एक राशि को दिया है और उसका 50% दूसरी राशि को दिया है। तो यहाँ जो 5वां नक्षत्र आता है मंगल का मृगशीर, उसका तीसरा चरण मिथुन राशि का श्री गणेश करता है, जिसमें बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। मृगशीर के तीसरे चरण के जो स्वामी होते हैं नमस्पति, वह शुक्र होते हैं। अब बृहस्पति और शुक्र दोनों विरोधी विचारधारा के ब्राह्मण हैं। नक्षत्रपति मंगल जाति से क्षत्रिय हैं, जिनकी तलवार म्यान से बाहर रहती है। अनुशासन प्रिय है, अपनी बात को यश कराना हर तरह से जानते हैं। इसी समय चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण पर होंगे, जिसके नवांशपति शनि है। अब यह खेल हुआ, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन जब होता है तो उस समय चंद्रमा कहाँ है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह गोचर राशि से इतना अधिक फल नहीं देता जितना चंद्रमा से ट्रांजिट में देता है। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और बृहस्पति मिथुन राशि में है। इन दोनों का षडाष्टक योग हो जाता है, जो कि एक बहुत विवादित और प्रशंसक योग है कि जहां बहुत मान अपमान होगा वहीं मान सम्मान भी होगा, ऐसा आप मानिए। बृहस्पति जब भी गोचर में भ्रमण करते हैं तो उस समय होता है कि ये जिस राशि से भ्रमण करते हैं उस राशि में यानी पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वीं राशि को कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। जबकि एक सात्विक ग्रह है, एक देव जाति के देव प्रवृत्ति के ग्रह हैं और देवता कहे जाते हैं जिनमें देने की क्षमता है। आप विद्या देते हैं, संतान देते हैं, धन देते हैं, सम्मान देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, व्यक्ति के धर्म की ध्वजा ऊंची रखते हैं, उसके सम्मान की पताका लहलहाती रहती है आसमान में, कभी नीचे नहीं होती। वो बृहस्पति है। इन्हीं सब विभूतियों और इन्हीं महिमाओं के कारण देवताओं ने इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया है। पहले त्रिभुज की जो भुजा पे 4 राशियां आती हैं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, जो कि ज्योतिष त्रिभुज के आधार पर बनी है। उसमें 5वां नक्षत्र मध्य में आता है, बिल्कुल बीच में आता है, क्योंकि एक भुजा पे 9 नक्षत्र होते हैं और ये 5वां नक्षत्र मंगल का है, जिसने अपना आधा भाग वृष को दिया, जिस मृगशीर नक्षत्र के दूसरे चरण में बृहस्पति अभी तक रहे और अब 14 मई को ये उसी मृगशीर नक्षत्र के तीसरे चरण में जाएंगे। राशि बदल गई, स्वभाव बदल गया। वह शुक्र स्वामी है, यहाँ पर बुध स्वामी है, जिसकी मंगल से बिल्कुल नहीं पटती। तो मिथुन राशि के लिए हम इतना कहेंगे कि धैर्य से काम लें, सोच विचार कर बड़े परामर्श के साथ काम लें। बड़ी योजना को जब भी आप क्रियान्वित करें तो अच्छी तरह सोच समझ कर उसके प्लस माइनस पॉइंट सामने रख करके करें तो आपको मात नहीं मिलेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा, मंगल कार्य घर में होंगे, मांगलिक उत्सव बनेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, आपके अवस्थोर्स में सम्मान में आपका रुतबा बढ़ेगा, धन भी कुछ एकत्रित कर लेंगे। तो ये मिथुन राशि के ये पहला भाव का मैं फल दे रहा हूं, मिथुन राशि का फल दे रहा हूं, चूंकि बृहस्पति द्वितीय भाव राशि में है तो इतना तो होगा। लेकिन जब भी आप उतावलेपन में काम करेंगे, दृढ़ता से और एक दुराग्रह के साथ काम करेंगे तो आप
पराजय का सम्मुख भी हो जाएंगे। इतना भी हमें देखना चाहिए कि उसके समक्ष में जाना होगा। वृष जो इनसे 12वीं राशि अभी आती है, स्थिर राशि है, उसके लिए ये होगा कि आप कोई भी बहुत बड़ी योजनाओं को जन्म नहीं दें, वरना तो आपकी योजना धराशायी होगी, उसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे, वह पूरी नहीं होगी। साझेदार के साथ अगर काम करेंगे तो वो आपको गच्चा दे जाएंगे, धोखा दे जाएंगे, आपका सारा का सारा प्लान, वो पूरा का पूरा प्लॉट चौपट हो जाएगा। ऐसी प्लानिंग, ऐसी कार्य योजनाओं का निर्माण आप नहीं करें। छोटा मोटा दैनिक कार्य करने वाला और बहुत छोटा सा लघु उद्योग आप चला सकते हैं, जो केवल आप अपने बलबूते पे चलाएंगे, और उसे भी स्थायी रूप मत दीजिएगा, तो आप सफल रहेंगे और इस जीवन में हार नहीं मानेंगे, सम्मान आपका बना रहेगा। उत्साह वृद्धि अवश्य रहेगी और वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। लंबी योजना, लंबी यात्रा में भी जा सकते हैं, लेकिन संभल करके जाइएगा। बिना परामर्श लिए कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे। बृहस्पति यूं भी परामर्श के देवता है, ब्राह्मण की बात माननी चाहिए। आप एडवोकेट का भी काम करते हैं, कानूनविद भी हैं, जहां शिक्षा मंत्री हैं वहां कानूनविद भी हैं। इसका मतलब है दूसरों को अच्छी शिक्षा देना। मेष राशि चूंकि 11वीं आएगी इनकी मिथुन राशि से, इसलिए उसको उत्तरोत्तर लाभ होगा। बड़े भाइयों का, बड़े पिताओं का, यानी ताऊजी जो भी हैं, जो घर में बुजुर्ग होंगे, उनका मान सम्मान होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वे धार्मिक यात्राएं करेंगे, उनका दबदबा रहेगा, बोलबाला रहेगा, उनका परामर्श माना जाएगा और उनका सम्मान खूब फले फूलेगा। कर्क राशि चूंकि दूसरी होगी मिथुन से, इसलिए वह धन संचय कर लेगी, लेकिन यदि कुटुंब के लोगों की संवेदनाओं में आप आ जाएंगे, उनका कहना अगर मानेंगे, तो वे आपका धन चुपचाप ले जाएंगे और जिसका लौटना मुश्किल नहीं होगा। चूंकि बृहस्पति 5 दिसंबर को कर्क से वापस मिथुन में आएंगे, इस साल ये अतिचारी है, तो थोड़ा सोच समझ कर रहें। इसके बाद जो शुभ राशि है वह तीसरी, आप पराक्रम से काम करें, बहुत अच्छे रहेंगे आप। और इसमें कोई बात नहीं, छोटों को, छोटी बहनों को, भाइयों को प्रेम करें, उनके कारोबार में, उनके काम धंधों में आप मदद करें, आपका उत्साह वर्धन होगा और आपका सम्मान मिलेगा। आपकी कार्य योजना विफल नहीं होगी। वो ठीक है। कन्या राशि के लिए चौथी राशि पड़ती है, तो घर में सुख साधन तो बढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो आपके उपकरण है वे खराब होंगे, उन पर पैसा खर्च होगा, वाहन पर पैसा खर्च हो सकता है, वह खराब हो सकता है, बदलना पड़ सकता है। घर, प्रॉपर्टी की वृद्धि हो सकती है, आपको घर का सम्मान मिलेगा जहां, तो घर का सुख भी वृद्धि पा सकता है, ये भी बात होगी। आपकी मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी। पंचम भाव में तुला राशि आती है, तो जहां संतान विदेश जाने के लिए उतावली होगी, वह विदेश भी जाएगी और आपका धन भी अधिक मात्रा में खर्च होगा। वहां आपके लिए घर में कुछ धन संचय भी होगा और कुछ अच्छी योजनाएं बनेंगी, कुछ अच्छा काम होगा। दूसरी बात यह है कि दूसरे लोगों का परामर्श आपको मानना पड़ेगा और आपको परामर्श भी देना पड़ेगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट अच्छा देगा। निश्चिंत बिल्कुल रहिएगा। छठे भाव में वृश्चिक राशि आती है, यहाँ आपत्ति होगी। इन लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि अस्पताल का मुख देखना पड़ता है, नए विवाद जन्म ले सकते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी हार हो सकती है, मुकदमा की डेट बढ़वा लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय कोई भी फैसला आएगा वो आपके पक्ष में नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। खान पान पे, आहार विहार पे आप अपना थोड़ा सा अंकुश लगाए रखें, अन्यथा अस्पताल के दर्शन आपको करने पड़ेंगे, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ेंगी, थोड़ा संभल कर रहें। किसी विवाह में, मांगलिक कार्य में विघ्न हो सकता है, आप अपवाद के कारण बन सकते हैं। सप्तम भाव में धनु राशि आती है, तो बिना लक्ष्य को लेकर के काम नहीं करेंगे आप। आपका व्यापार नित्य फले फूलेगा, दैनिक आय बढ़ जाएगी, रोजाना का मान सम्मान बढ़ जाएगा और आपके लिए किसी भी कार्य में, किसी उद्योग के लिए, कारोबार के लिए यात्रा पर जाएगी, उससे पूरा सुख मिलेगा और आप धन लेकर के आएंगे, बिना लाभ के आप लौटेंगे नहीं। यहाँ आपको अच्छा है। अष्टम में चूंकि मकर राशि है और मकर के स्वामी वहां से तीसरे गए हैं, मीन में गए हैं, और आपका केंद्र संबंध उस मकर राशिपति से हो जाता है। यह थोड़ा ठीक नहीं है कि शनि जहां धीरे धीरे आपको आलस देंगे, प्रमाद देंगे, वहां आप उतावलेपन में, चूंकि बृहस्पति अतिचारी है, शीघ्रता से राशि पार करना चाहते हैं, उतावलेपन में काम करेंगे और भागते भागते जब कोई व्यक्ति काम करता है, कोई जातक काम करता है, चाहे वह ग्रह हो या देवता, उसके काम अधूरे रह जाते, कुछ छूट जाता है, कुछ छोड़ दिया जाता है। चलो बाद में देखेंगे, और बाद कभी होता नहीं। कुंभ राशि
आपके लिए 9th हाउस में है, भाग्य में है, तो कुछ स्थायी आप धर्म कर्म के काम करवा सकते हैं, कुछ स्कूल मदरसे बनवा सकते हैं, कुछ मंदिर बनवा सकते हैं, पंचायत घर बनवा सकते हैं, धर्मशाला बनवा सकते हैं, या इनमें आपको धन देना पड़ेगा, वहां जा सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं, धर्म कर्म पे आपका पैसा होगा, भागवत कथा करा सकते हैं, रामचरितमानस का आप सप्ताह पाठ बैठा सकते हैं, ये आपको होगा। और आपके ज्येष्ठ पुत्र से भी आपको लाभ होगा, ज्येष्ठ संतान आपकी फले फूलेगी। दसम स्थान में चूंकि बृहस्पति की स्वयं की मीन राशि आती है, वहां से दसम है, तो दसम में आपको सम्मान मिलेगा, धन कम मिलेगा, कारोबार दौड़ेगा नहीं, चलता रहेगा, क्योंकि दसम भाव में आप सुस्त हो जाते हैं। राज दरबार से आपको थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा, इसमें दो रानी है, मान सम्मान मिल जाएगा, राष्ट्रपति से सम्मानित हो सकते हैं आप, राज्यपाल से सम्मानित हो सकते हैं, किसी मुख्यमंत्री से या किसी बहुत बड़े अधिकारी से आपके मेल मुलाकात हो सकती है और आप उनसे लाभ ले सकते हैं, आपकी प्रशंसा बढ़ सकती है, समाज में आस पड़ोस में आपका सम्मान हो सकता है। मेष राशि आपसे 11वें में होगी, एकादश भाव में होगी, तो बड़े लाभ हो सकते हैं, लेकिन आपके बड़े भाई को अधिक लाभ हो सकता है, बड़ी संतान को लाभ हो सकता है, इसलिए उससे मिलजुल करके काम करें। उनका कोई भी काम बनना है तो उसको बनाने में पूरी मदद करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री के लिए थोड़ा हानिकारक समय हो सकता है, क्योंकि वहां से ससुराल से कोई अच्छी खबर आपको नहीं आ सकती, वो बिल्कुल बात ठीक है, इसलिए वहां थोड़ा सा समझौते से काम ले। द्वादश में वृष राशि आती है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, तो वहां कष्ट हो सकता है, आपको नींद खराब हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है, आपको इधर उधर भागना पड़ सकता है, भटकना पड़ सकता है, देश विदेश की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कारोबार के लिए कभी कभी ये होता है कि किसी बड़े इलाज के लिए भी हमें बहुत दूर जाना पड़ सकता है, कि यहाँ से सीधा कैंसर का संबंध एक चांस होता है, कि जब भी बृहस्पति को शनि वक्री होकर के मीन से देखेंगे तो वह स्थिति अच्छी नहीं होगी और आपके लिए आपत्तिजनक होगी। तो उनकी सीधी पहली दृष्टि जहां मार्गी बृहस्पति, वहां आप लगन पर जाएगी, तो लॉस या प्रॉफिट हमेशा सब्जेक्ट को कर्ता को होगा, यानी लग्न को होगा। तो इसलिए आप लगन में जब बैठे हैं तो यहाँ आपकी स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि वहां से वो दसम को देखेंगे वक्री होकर के और बारगी होकर धन स्थान को देखेंगे, दोनों स्थानों से आपको हानि मिलेगी। इसलिए आप देखें, ये 12 राशियों का थोड़ा सा मैंने एक करे और छोटा रूप में आपको दिया है, आप इसमें अमल करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ आपको हमेशा लाभ देगा। और सात्विक है, वीरवार के दिन सादा नमक और केले खाने बंद कर दें तो बृहस्पति की कृपा आप पे अटूट बरसेगी, इसमें दो रानी। मीन राशि, मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि से आप चौथे हैं, तो थोड़ी सी घर के लिए चिंता रखेंगे कि घर में आपको चिंता रहेगी, इसलिए घर से आप बाहर कम जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और अगर जाएं तो लंबी यात्रा पर जाएं और विदेश जाएं, जो कि सीधा अष्टम से षडाष्टक योग बनता है, जो कि शनि की राशि है, और शनि वहां पर बैठे तो शनि यात्रा करा देंगे। तो शनि ऐसी जगह यात्रा कराएंगे, क्योंकि मीन राशि में शनि है, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। वो शनि यहाँ पर आपको आपके काम धंधे को बढ़ा देंगी। स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीवय, जीव राशि गते शनि, शनि राशि गते जीव। ये सूत्र है महर्षि पराशर का। यदि बृहस्पति की राशि में शनि होते हैं तो स्थान की वृद्धि करते हैं। देखिए, ग्रह जब कोई भी फल देता है तो अपने कारक भाव का फल देता है। वह जिस जिन चीजों का कारक होता है, कारकत्व रखता है, उनको फल देता है। केवल ग्रह अकेला कारक नहीं होता, इतना ही नहीं, भाव भी कारकत्व रखता है। तो दसम भाव से जहां हम कारोबार देखते हैं, राज दरबार देखते हैं, हाउस ऑफ एक्शन है, तो आपके कारोबार, आपका कर्म कार्य से बदल सकता है, बढ़ सकता है, आप कोई उद्योग लगा सकते हैं, ठीक है, कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, किसी बड़ी योजना को देखते हैं, वाहन बड़े आ सकते हैं। लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए सचेत रहेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पिता के कारक नहीं है, वे संतान के कारक हो सकते हैं, व्यापार के कारक हो सकते हैं, विद्या के कारक हो सकते हैं। देश विदेश में आपको विद्या के लिए भेज सकते हैं। आपके नौकरी पेशे में तरक्की हो जाएगी, मान सम्मान वृद्धि हो जाएगा, देश विदेश से अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिल सकता है, ये ध्यान रहे। इतना, क्योंकि ये दोनों बड़े ग्रहों का एक ये फल होता है। जब बृहस्पति मिथुन राशि में है और शनि मीन में है, तो मीन को अधिक फल मिलेगा, मिथुन को कम मिलेगा यहाँ पर। इसलिए माँ के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनि से चौथे बृहस्पति है, तो वहां माँ के स्वास्थ्य पे आंच आ जाती है। इतना आप ध्यान रखें। बाकी मैं आपको बता चुका हूं। ईश्वर आपका भला करे। श्री हरिशरण।